So now it's time to learn past continuous. We have already completed past indefinite, past continuous, sorry, present indefinite, present continuous, present perfect, past indefinite. Now it's time to learn past continuous. That means we are going to make the passive voice of past continuous sentences. ठीक है? Past continuous में भी सबसे पहले we are going to start affirmative structure. क्या स्टार्ट करेंगे? अफर्मेटिव का हर्षित को बताओ क्या होता है पास्ट कॉन्टिन्यूअस में, जैसे हिंदी में बताओ। मैं बाजार जा रहा था। I was going to the market. I was going to the market. वेरी गुड, ठीक है ना। यानी क्या होता था सबसे पहले सब्जेक्ट, Yes sir. फिर क्या होता था हेल्पिंग वर्ब, दैट इज वाज एंड वर्ब, फिर क्या होता था मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, Then लास्ट में क्या होता था object. जैसे सीता खाना खा रही थी, सीता इज सॉरी सीता वाज ईटिंग दी फूड। हम खाना खा रहे थे, वी वर ईटिंग दी फूड। वे क्रिकेट खेल रहे थे, दे वर प्लेइंग दी क्रिकेट। ये इसका बेसिक स्ट्रक्चर होता था। अब याद करो जब मैंने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का तुम्हें पैसिव कराया था इंडेफिनिट का, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में हमने क्या पढ़ा था, सॉरी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में हमने क्या पढ़ा था, बीइंग को पढ़ा था। क्या हेल्पिंग वर्ब में कोई चेंज आया था? मैंने आपको बताया था प्रेजेंट इंडेफिनिट में भी अफर्मेटिव में जो हेल्पिंग वर्ब थी वो क्या थी, इज़ थी। प्रेजेंट की बात कर रहा हूँ हाँ। Yes sir. और कॉन्टिन्यूअस में भी हमने हेल्पिंग वर्ब क्या रखी थी, इज़ रखी थी। ठीक, अब यहाँ देखो पास्ट की जब हम बात कर रहे थे तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस के सॉरी पास्ट इंडेफिनिट में जो हमारी हेल्पिंग वर्ब थी वो हमने क्या ली थी, वाज एंड वर, क्योंकि पास्ट को दिखाना था भैया हमने था को, पास्ट की बात कर रहे हैं। Yes sir. अब जब प्रेजेंट में इंडेफिनिट में इज़ थी तो पास्ट में भी पास्ट में इंडेफिनिट में वाज वर थी, प्रेजेंट में कॉन्टिन्यूअस में जब इज रही तो पास्ट के कॉन्टिन्यूअस में भी इसका मतलब हेल्पिंग वर्ब क्या रहेगी, वाज वर ही रहेगी। पहला तो ये चीज हो गया क्लियर। दूसरा वहां पे हमने क्या यूज किया था होने को दिखाने के लिए, क्योंकि थर्ड फॉर्म यूज कर रहे थे, मैंने बोला था उसके साथ होने एक्टिविटी का होना जारी होना आपने दिखाना है, तो हम बी मतलब होना बोलते थे, बीइंग दिखाते थे उसको। क्या दिखाते थे, बीइंग। क्या यूज करते थे, Being. यानी यहाँ पे भी हम क्या यूज करेंगे, इसका मतलब क्या यूज करेंगे, Being. बीइंग यूज करेंगे। वाज वर और बीइंग का यूज होगा, स्ट्रक्चर सेम रहेगा, कोई चेंज नहीं है। अब बना लो, जैसे लेट्स से ये बना लेते हैं बहुत सिंपल सा एग्जांपल, सीता वाज ईटिंग दी फूड। ये अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर है, सीता खाना खा रही थी। नाउ यू हैव टू मेक द पैसिव वॉइस ऑफ दिस सेंटेंस। वेदिका मेक द पैसिव ऑफ दिस सेंटेंस। The food ऑब्जेक्ट पहले आ गया, ठीक है। The food was eaten by Sita. The food Object was being eaten by Sita. हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, was आएगी भाई, क्योंकि सिंगुलर है। थर्ड हम बात करें द फूड was, लेकिन क्या आएगा, Being. जैसे being आता था, यहाँ पे भी कॉन्टिन्यूअस में पैसे बनाने के लिए क्या आ जाएगा, Being. आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, द फूड was being Eaten by Sita. by Sita. क्या हो गया पैसे, द फूड was being Eaten by Sita. सीता। द फूड was being eaten by। Sita. अब कोई सा भी एग्जांपल उठा के देख लो, उसका पैसे बनाते हो। ये तो हो गया अफर्मेटिव। क्या हो गया, Affirmative. अब इसी में चलो इसी लेक्चर में भी इसी वीडियो में नेगेटिव बता देता हूँ, क्योंकि होना कुछ नहीं है, थोड़ा सा स्लाइड सा चेंज है तो उसको भी समझ लेते हैं। नेगेटिव बना लेते हैं, नेगेटिव में एग्जांपल ले लेते हैं कोई सा भी। मोहन was, कुछ भी ले लो, मैं रैंडम कोई एग्जांपल ले रहा हूँ। मोहन was not playing cricket, प्लेइंग क्रिकेट, ये मैंने नेगेटिव का ले लिया। मोहन क्रिकेट नहीं खेल रहा था, मोहन was not playing cricket। इसका क्या होगा, कैसे बनाओ इसको, फटाफट बनाओ, इतना सोचने में टाइम नहीं लगता। The cricket was. भी कहाँ लिखा होगा इसमें, Cricket. Sorry sir. Cricket was not क्रिकेट was being played by Mohan. being। अब तो कॉन्सेप्ट है, फटाफट बनाते चलो। Yes, बाय Mohan. सही बोला प्रकार इसने, Yes sir. ठीक है, नेगेटिव हो गया इसका मतलब। अब नेगेटिव का कोई और एग्जांपल ले लो।
कोई सा भी एग्जांपल ले लो, उसका बना लो, पैसेज क्रिएट कर लो, है ना? चलो जैसे वेदिका बनाओ या कुशाग्र आप बनाओ। Yes, sir. Sir, I. सीता इज नॉट सिंगिंग अ सॉन्ग ले लो चलो। A song was not being sung by Sita. A song was not being sung by Sita. कितना इजी हो गया। वेदिका was not doing homework, वेदिका इसका बनाओ। The homework was not being done by Vid. आया समझ में? Yes, sir. यानी पास्ट कंटिन्यूअस का अफर्मेटिव और नेगेटिव हमारा कंप्लीट। ठीक है, इसके बाद हम जो अगले वीडियो में पढ़ेंगे समझेंगे लेक्चर में, वो हम पढ़ेंगे इंट्रोगेटिव एंड डबल इंट्रोगेटिव साथ में। ठीक है, Yes, sir. चलो थैंक यू सो मच।